हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आप देखिए सर्वनाम शब्द को। सर्वनाम शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, एक होता है सर्व और दूसरा होता है नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका, और नाम का अर्थ है नाम, जो सबके नामों की जगह काम आता है। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है जो सबके नामों की जगह काम आने वाला, सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला, नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। तो आपने देखा सर्वनाम, सर्व और नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सबका, जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की हम परिभाषा क्या बताते हैं? सर्वनाम की परिभाषा होती है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? ये तो हमने इसका मीनिंग समझा है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, और इसकी परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सबको पता है संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है नाम वाले शब्द, और उन नाम वाले शब्दों की जगह जो हम शब्द प्रयुक्त करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, जो इस प्रकार हैं। पहला हमारा सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। इसको हम समझेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, और जिसको बोल रहा है वो सुनने वाला, और जिस किसी तीसरे के बारे में वो प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ? जिसमें वक्ता बोलने वाला, सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला, ठीक है, जिससे बात की जा रही है वो सुनने वाला, वो सुनने वाला, और जिस किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, और जिस किसी तीसरे के बारे में बात की जाए, तीसरे के बारे में बात की जाए, वहां पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम आगे देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इसके? इसके 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष में आता है जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो स्वयं बोल रहा होता है, वो आता है उत्तम पुरुष में। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? मैं, मेरा। अब इसके बाद है दूसरा, उत्तम पुरुष के बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम, जिससे बात की जाए, सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं, तू, तुम, ये सब कौन से सर्वनाम में आते हैं? ये आते हैं मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मध्यम पुरुष में। इसी प्रकार एक तीसरा सर्वनाम है अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं? अन्य पुरुष में वो सर्वनाम आते हैं जिसमें हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब। ये सब किसके बारे में आते हैं? जिस किसी हम तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम में अब इसका पहला हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम पढ़ रहे हैं उसका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता
बारे में बोध कराता है, निश्चित चीजों के बारे में हमें बता रहा है, उसकी जगह हम काम में लेते हैं, तो वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, निश्चित वस्तुओं का बोध करा रहा है। अब जैसे वस्तुओं का बोध कराने वाला, उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यह मेरा चौक है, तो यह निश्चित है कि यह चौक मेरा ही है, तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक। यह मेरा स्टॉल है, तो यह निश्चित हुआ कि यह मेरा है, तो यह सब क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह मेरा चौक है, यही लिखिए, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? चौक है। तो ये हुआ, यह जो शब्द है यह निश्चित। जब हम किसी निश्चित कि ये राधा का घर है, तो हमें पता है कि ये राधा का घर है, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? यह, ये सब हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? जो अनिश्चित वस्तुओं के बारे में बोध करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो अनिश्चित वस्तुओं के बारे में, हमें उनका ज्ञान नहीं होता, अनिश्चित वस्तुओं के बारे में हमें बोध कराएं, वो होता है अनिश्चित वस्तुओं के बारे में बोध कराएं, हमें जानकारी दें, बारे में बोध कराएं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, दाल में कुछ पड़ा है। अब हमें नहीं पता दाल में कंकड़ है, कीड़ा है, या दाल में दूसरी दाल है, दाल में क्या है हमें नहीं पता, तो दाल में कुछ पड़ा है। अनिश्चित है कुछ शब्द कि पता नहीं क्या है, कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, तो ये कुछ शब्द है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अब हमें नहीं पता दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कोई बच्चा खटखटा रहा है, कोई अनजान व्यक्ति आया है वो खटखटा रहा है, या कोई हमारे घर का परिवार का सदस्य खटखटा रहा है, हमें नहीं पता। तो ये आप देखिए अनिश्चयवाचक, जो अनिश्चित है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तो कुछ, कोई दरवाजा, ये शब्द अनिश्चयवाचक है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? ये अनिश्चयवाचक। हमारा अगला टॉपिक है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में परस्पर संबंध बताते हैं, जिनके बिना एक का मीनिंग दूसरे के बिना पूरा नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जो मेहनत करेगा वो ही सफल होगा। तो ये जो शब्द हैं, जो, वो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, ये शब्द क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो इसमें हमारा जहाँ और वहाँ, ये सब क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन में हम, परिभाषा में हम लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, पूछने के लिए किया जाए, वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका हम उदाहरण देखेंगे, जैसे तुम कौन हो। हम प्रश्न पूछते हैं तुम कौन हो, तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक
सर्वनाम। इसी प्रकार तुम क्या कर रही हो, या आप क्या कर रहे हो, या राम क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या कर रहे हो। अब हम अगला सर्वनाम का टॉपिक है हमारा निजवाचक सर्वनाम। हमारा अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका हम उदाहरण देखेंगे कि मैं अपना पत्र स्वयं लिख लूंगी। मैं अपना पत्र स्वयं लिख लूंगी। तो ये जो मैंने स्वयं वर्ड किया है, ये मैंने अपने लिए, स्वयं के लिए यूज किया है, तो ये मेरे निजत्व का बोध करा रहा है, मेरे अपनेपन का बोध करा रहा है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम।